दूसरी बार पार्षद है, तो क्या आपने इसके बारे में मेयर साहब से, अपने विधायक जी से इसके बारे में शिकायत नहीं करी? देखिए, मैंने इसके बारे में शिकायत जो है कई दफ़े की और ये यहाँ से हटना भी चाहिए। आने जाने वाले लोगों को इतनी गंदगी दिखाई देती है, यहाँ से अच्छा आदमी गुजरना पसंद भी नहीं करता। वो शहर के बीच में आना पसंद करता है, यहाँ से गुजरना पसंद नहीं करता। कई दफ़े कहा शहर के बीच में थोड़ी होते ये चीज़ें, ये शहर के बाहर होनी चाहिए। कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे वाले वार्ड की, मैं वार्ड 75-75 से पार्षद हूँ और मेरे वाले वार्ड की भी आप स्थिति ये देखो, वहाँ कर्मचारी हमें नहीं दे रखे, जनता परेशान हो रखी है। जहाँ तहाँ कूड़े का माल लगे हुए हैं। हमारी एक मस्जिद है, मस्जिद के सामने कूड़ा इकट्ठा होता, वहाँ से 2-2 3-3 मीटर नहीं उठता। तो ये समस्या है जो है, मेयर साहब को हमने पहले ही बोला, बोर्ड मीटिंग में बोला, ये हटनी चाहिए। सही नहीं है, शहर के बीच में नहीं, ये तो बाहर लेके जाए। तो ये तो नगर निगम को खुद भी देखना चाहिए। सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के सरकार के जो मंत्री है, क्या इस रोड से नहीं गुजरते? मुख्यमंत्री भी गुजरते होंगे, हर आदमी इधर से गुजर रहा, उनको नहीं दिखाई दे रहा। ये हटना चाहिए और यहाँ जनता परेशान है, जिसे ये हटे तभी कुछ जनता को राहत मिलेगी। रावत जी, यहाँ के हमारे सीनियर सिटीजन हैं, रावत साहब यहाँ रहते हैं, इसी क्षेत्र में रहते हैं, 84 वार्ड में रहते हैं आप, तो इनका क्या क्या दिक्कत है इससे आपको? और ये स्वास्थ्य भी जो है उसके अगल बगल स्कूल है। कितने समय से है ये? तो हो गए सर, कम से कम 8-9 साल तो हो गए। 8-9 साल। विधायक जी को बताया था इसके बारे में? पहले अवगत कराया था। तो विधायक जी को तो यही यहाँ के विधायक हैं और अभी तक जो है मेयर बीजेपी के हैं। पहले गामा साहब थे, अब इस समय सौरभ सत्याल हैं। नए मेयर को बताया आपने इसके बारे में? जी पंत जी, शिवालिक एंकलेव लेन नंबर 1 में रहता हूँ। तो बीमारियाँ तो यहाँ हर साल आती है और स्थिति ये रहती है कि हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिलते। डेंगू और मलेरिया, इस कूड़े की वजह से बलूनी के आधे बच्चे जो है डेंगू मलेरिया से एडमिट हो जाते हैं। और बैंकों में जाइए आप, बंदे खड़े नहीं बैठे मिलेंगे आपको। डेंगू और मलेरिया हर साल कूड़े डंप की वजह से आता है, हर साल आता है। और स्थिति ये रहती है कि बेड नहीं मिलता। मैं खुद गया हूँ और मेरा तो मना कर दिया था कि भाई घर से ट्रीटमेंट नहीं होगा, आपको एडमिट होना पड़ेगा। माननीय विधायक जी को बताया? विनोद चमोली साहब विधायक है, चमोली साहब तो अपने घर से भगा देते हैं, बोला डायरेक्ट इस बारे में बात ही नहीं करनी हमसे। मेयर साहब को बताया? गामा जी मेयर थे पहले यहाँ पे, बस अब कोई तो एक्शन नहीं लेता इसमें, कोई एक्शन नहीं लेता। अभी सौरभ सत्याल जो नए मेयर बने उनको अभी, क्योंकि अभी नया चार्ज उन्होंने लिया है, उनसे भी आपकी शायद बात नहीं होगी। मैं यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, यहाँ के पार्षद आपने देखा, अभी पंत जी ने आपको बताया, अभी आपको रावत जी ने बताया, नौजवान यहाँ के उन्होंने बताया। और ये बिल्कुल हम पेट्रोल पंप पे सड़क पे खड़े हैं और इस सड़क पे खड़े होकर के मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। एक बार पूरा जरा शुरू से आखिरी तक का कूड़े का नज़ारा दिखा दीजिए। ये कूड़ा यहाँ पर 8-9 साल से लगातार डंप किया जा रहा है। बीच स्मार्ट सिटी में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के कारगी क्षेत्र में, ब्राह्मणवाला और कारगी के बीच में, ये बिल्कुल नदी के किनारे जो ये कूड़ा है, यहाँ पर बता रहे हैं कि हर साल सोशल बलूनी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बड़े तादाद में मलेरिया के, डेंगू के और अन्य वायरल बीमारियों के शिकार होते हैं और यहाँ के नागरिक भी शिकार होते हैं। आज मैं यहाँ पर इस कूड़े के ढेर के बारे में अभी जो यहाँ के मेयर हैं सौरभ सत्याल, उनसे बातचीत करूंगा। कल मैं यहाँ के नागरिकों को लेकर के उनके पास डेलीगेशन लेकर के जाऊंगा। आने जाने वाले लोग यहाँ पर, क्योंकि जब गाड़ियाँ खड़ी होती है और ट्रैक्टर से यहाँ पर लोड हो रहा है, ये कूड़ा लोड हो रहा है। देखिए कूड़ा लोड हो रहा है, कूड़ा लोड हो रहा है। और ये हाईवे पे गाड़ियाँ लगी हैं। बिल्कुल पुल जो बहुत संकरा पुल है, पुल में किस प्रकार से यहाँ पर कूड़े का ढलान और उठान हो रहा है, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल सड़क के बीचों बीच आप देखिए कितना हैवी ट्रैफिक यहाँ पर है। और इस हैवी ट्रैफिक में जिस प्रकार से कूड़ा सड़कों में बीचों बीच पड़ा है, स्मार्ट सिटी का नज़ारा, देहरादून स्मार्ट सिटी, और ये रोड है बिल्कुल। आप देखें कैसे गाड़ी जा रही है, किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक। और यहाँ पर कूड़े की गाड़ियाँ रुक रही हैं, कूड़े की गाड़ी अनलोड हो रही है।
कूड़े की गाड़ी अनलोड होने के साथ साथ यहाँ पर कूड़ा उठाया भी जा रहा है, डाला भी जा रहा है। ये आप रोड एक आप नज़ारा देखिए, हाईवे है, नेशनल हाईवे, और उस नेशनल हाईवे में ट्रैक्टर में कूड़ा आया हुआ है, कूड़ा उतरेगा और दूसरे ये रिक्शे से कूड़ा डाल रहे हैं। आप देखिए ये हालात इस समय ये आज मैंने आपको नज़ारा दिखाया है। तो यहाँ के नागरिक, स्थानीय नागरिक बड़े तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनकी शिकायत पर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और मैं इस मुद्दे को देहरादून के मेयर साहब के सामने उठाऊँगा। देहरादून के हमारे जो इस क्षेत्र के विधायक हैं उनसे भी मैं बात करूँगा, और उसके साथ साथ मैं राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से, क्योंकि धामी जी से इसलिए कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और उसमें हजारों करोड़ रुपया देहरादून के लिए लाया गया और लगाया गया, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और उसका नज़ारा मैंने आपको जीता जागता दिखाया है कि देहरादून में स्मार्ट सिटी में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में कारगी और ब्राह्मणवाला के बीच में किस प्रकार से कूड़े का पहाड़ यहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। इस मुद्दे पर अगर हमको सड़क पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम सड़क पर लड़ाई भी लड़ेंगे। धन्यवाद आज के लाइव में आपका जुड़ने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब, ये अंधी, गूंगी और बहरी सरकार है, इनके कान में हमारी बातों का जू नहीं रेंग रहा है। मेरा सरकार को अपील है, अगर इस पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है सरकार, तो हमें मजबूरन जो है जनहित याचिका नैनीताल हाईकोर्ट में लगानी पड़ेगी। उसके लिए हमें बाध्य और मजबूर ना किया जाए, इसको हल्के में ना लिया जाए, बात को इसको चेतावनी के रूप में लिया जाए। जनहित याचिका लगाएंगे तभी जो है लगता है सरकार जागेगी, ऐसे उनकी सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे साथी यहाँ पर जो पहुँचे हैं इस क्षेत्र के, और यहाँ की समस्या के बारे में उन्होंने बताया है। मैं इस समस्या को लेकर के जहाँ तक भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ाई लड़ेंगे। मैं स्मार्ट सिटी के बारे में बता रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको संज्ञान में लेना चाहिए। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से कई फर्जीवाड़े स्मार्ट सिटी में पकड़े गए। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। शहर के बीचों बीच कूड़े का पहाड़ आपने बना दिया और स्मार्ट सिटी आपने कह दिया कि हमने काम पूरे कर दिए। कैसी ये स्मार्ट सिटी है, इसके बारे में मुख्यमंत्री जी से मैं मिलकर के बातचीत अवश्य करूंगा। आज के लाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस ठीक है ना। ये बहुत बड़ा मुद्दा है देहरादून की शहर स्मार्ट सिटी जिसको घोषित किया सरकार ने। हजारों करोड़ रुपया इस पर खर्च किया गया, और हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद यहाँ शहर के बीचों बीच धर्मपुर विधानसभा में यहाँ पर कारगी और हमारे ब्राह्मणवाला क्षेत्र के बीच में नेशनल हाईवे पर इस प्रकार से कूड़े का पहाड़ खड़ा करा हुआ है। 8 वर्ष हो गए हैं। इस कूड़े के पहाड़ से तमाम लोग यहाँ के परेशान हैं, तमाम लोग यहाँ के दुखी हैं, और लगातार इस बारे में लोग आवाज़ उठा रहे हैं। उसके बावजूद भी न तो विधायक, न यहाँ की सांसद, न यहाँ की सरकार, न यहाँ के मेयर, किसी ने उनकी सुनवाई नहीं करी। आज मुझे तमाम लोगों ने कई दिनों से यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। लोगों के कहने पर मैं आया हूँ और नज़ारा देख करके दुर्गंध यहाँ से उठ रही है। पूरे क्षेत्र में कई वार्ड हैं जो इससे प्रभावित हैं। यहाँ पर बताया कि स्कूल है सोशल बलोनी पब्लिक स्कूल, उसके कई बच्चे यहाँ पर बीमार होते हैं हर साल। यहाँ से गुजरने वाले लोग, नेशनल हाईवे है, किस प्रकार से संकरा ये पूरा रोड हो गया है और किस प्रकार से यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, ये सारी परेशानियाँ हैं। इसको लेकर के मैं यहाँ पर आया था, मैंने पूरा संज्ञान लिया है, लोगों से बातचीत करी है। अब मैं यहाँ के मेयर से भी बात करूँगा, यहाँ की सरकार से भी बात करूँगा। सरकार से इसलिए बात करनी है कि स्मार्ट सिटी में हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बाद अगर शहर के बीचों बीच इस प्रकार से कूड़े का पहाड़ बीमारी फैला रहा है शहर में, तो बड़ी चिंता की बात है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करें। सर एक मिनट दे दीजिएगा। यहाँ 3 समस्याएं ना प्रमुख हैं। एक तो जो वार्ड है ये ब्राह्मण वाला 75 और इधर 84, तो इधर भी 1 किलोमीटर तो इधर 1 किलोमीटर तक दुर्गंध बहुत होता है। एक पहली समस्या तो है जिसके कारण बीमारी फैलती है। दूसरी यहाँ ट्रैफिक की समस्या है। तीसरा जो एक निजी समस्या है पेट्रोल पंपों का।
पेट्रोल भरवाने ही लोग नहीं आते हैं, जो 25% आते हैं उनसे बात किया था। तो निश्चित उन्होंने तौर कहा पे ये कि बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ से आपने ठीक कहा कि 1 किलोमीटर के पूरे सर्कल में, चाहे वो ब्राह्मण वाला हो, चाहे कारगी हो, चाहे विद्या विहार हो, चाहे बंजारा वाला हो, चाहे मथुरा वाला हो, वहाँ तक दुर्गंध इसकी फैलती है और लोगों के बीमार होते हैं लोग। डेंगू है, मलेरिया है, तमाम तरह की वायरल बीमारियां हैं, दुर्गंध है। लोगों को यहाँ पर हर साल इसका सामना करना पड़ रहा है। 8 साल से सरकार सुन नहीं रही। स्मार्ट सिटी का ये प्रोजेक्ट देहरादून में, जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, उसके बाद नेशनल हाईवे में आप देख रहे हैं ट्रैफिक जिस प्रकार से जाम है, जिस प्रकार से दुर्गंध है, जिस प्रकार से कूड़ा गंदगी दिखाई पड़ रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। यहाँ के विधायक, यहाँ के प्रतिनिधि लोगों की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। लोगों के आमंत्रण पर मैं आया हूँ और अब इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, चाहे हमें नगर निगम से लड़नी पड़े और चाहे सरकार से लड़नी। इसके लिए आगे कोई रणनीति आप निश्चित तौर पे मैं आगे लोगों को लामबंद करूंगा और इस मामले को लेकर के जिस स्तर पे भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उस स्तर पे हम लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।